सभी दर्शकों को नमस्कार। इस समय हम राजेश पाल जी के साथ में हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और इस चुनाव में कुछ लोगों ने पार्टियां बदली हैं और कुछ लोग जो है पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में हम एक ऐसे साथी के पास चल रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय तक एक राजनीतिक पार्टी के अंदर रहे, लेकिन आज ना जाने उन्होंने पार्टी से अपना पासा क्यों पलटा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। पहले तो आप अपने दर्शकों को शुभ नाम बताएं और थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी, थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दें। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गोतित राजेश पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में ज्योतिष एवं वास्तु पढ़ा रहा हूँ और मेरा 98 से 1998 से कांग्रेस में मेरा कैरियर रहा। मैंने राजनीति स्टार्ट की। मेरे जो जितेंद्र प्रसाद जी पूर्व सीएम कांग्रेस के, वो मेरे गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु रहे हैं। वही मुझे लेकर के लखनऊ से गए थे। राजेश पाल जी, आप काफ़ी लंबे समय तक जो है वो कांग्रेस पार्टी में रहे, अचानक आपका मूड कैसे बदला? सन आप बता रहे हैं कि जैसे 1998 से आप कांग्रेस पार्टी के साथ में निष्ठा के साथ जुड़े और काफ़ी संघर्ष करा, लंबी आपका दौर रहा है, तो ऐसे में क्या ऐसी आवश्यकता आ गई कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का रुख अपनाया? क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमने आज तक कोई स्वार्थ की कोई राजनीति नहीं की। हम स्वार्थी नहीं, हम राष्ट्र हित के बारे में पहले सोचते हैं। आज जो राष्ट्र का हित है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, हमारे जो नेता हैं, उनकी सोच पता नहीं कि कांग्रेसी क्यों नहीं रही। उन्होंने पूरी पार्टी को ठेके पे दे दिया था। ऐसे लोगों को जो कभी कांग्रेस के नहीं रहे, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय सचिव बनाना, ये करना, हमारे लेटरों पर हम पत्र भेजते थे, पत्र हमारे द्वारा डाले जाते थे, कोई जवाब न देना, ये सारी चीजें रही हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आज कांग्रेस का न तो कोई सेवा कर सकती है कांग्रेस, न तो विपक्ष में है और न पक्ष में है। हम सिर्फ यही चाहते हैं देश की सेवा करना। देश की सेवा का एकमात्र, देश की सेवा तो कांग्रेस पार्टी भी कर ही रही थी और कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। हजारों आदमियों ने जो है अपना बलिदान दिया है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं? देश की कांग्रेस ने, मैं मानता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता को जन्म दिया है, परम श्रद्धेय राजीव गांधी जी को जन्म दिया है, इंदिरा गांधी जी को जन्म दिया है, ऐसे नेताओं को जन्म दिया है। लेकिन वही कांग्रेस है जिसने राहुल गांधी जैसे। नहीं तो आप उनके इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब देश की बारी आती है, देश कितने खतरनाक रास्तों से गुजर रहा है, यही देखते हो कि हमें देश की सेवा करनी है। जैसे कि आज जो देश सुरक्षित है, तो आदरणीय मोदी जी के या योगी जी के हाथ में है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सोच, मैंने बहुत नजदीकी से कांग्रेस को भी पढ़ा है, कांग्रेस की सोच में बहुत बड़ा फर्क आ गया। बहन प्रियंका जी को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन उन लोगों को अपने निकट बिठाया हुआ है जो लोग भाजपा के हुआ करते हैं, दूसरी पार्टी के। क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या ऐसे लोग कांग्रेस को कभी उभार सकते हैं? जब पता है कि हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को, जो ईमानदार नेता थे, उनको काले झंडे दिखाने वाले आज बहन जी अपना सचिव या सलाहकार बना रही हैं, तो बड़ा मन में खिंता आती है। और मैं हमारे सहारनपुर में हमारे बड़े नेता आए, हमने आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भी कहलवाया कि जिन बड़े नेताओं के पास में, मैं नाम भी ले सकता हूं, जी जी जी, आदरणीय इमरान मसूद जी हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष रहे
राहुल गांधी जी, उनको अपने यहाँ बुलाया, लेकिन उनके यहाँ पर आकर के उनकी एक दावत में आकर के अपने पूरे संगठन को भूल गए। हमने लिख करके भेजा कि आपके 16 संगठन अब भी जीवित है, अपने परिवार को भी आकर के देख लीजिएगा। एक रात यहां रहे, किसी भी संगठन के व्यक्ति से नहीं मिले, सिर्फ इमरान मसूद के चक्कर में आकर के अपना पूरा परिवार यानी कि आपका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों से थोड़ा भटक रही है, जो उसके सिद्धांत हैं क्या वो भटक रही है? पूर्ण रूप से भटक रही है। देश के सेवा का नहीं है, यही सोच रही है कि एक उसमें आ जाए और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा करके कोई भानुमती का। तो भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे शामिल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से आप कैसी आशा रखते हैं? किस प्रकार का आप ये लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान मिलेगा, या क्या कोई चुनाव से या कोई समझौता हुआ था क्या आपका? नहीं, ऐसा मैं समझौते के लिए नहीं आया हूँ, मैं राष्ट्र के लिए आया हूँ। यदि राष्ट्र कहीं भी खतरे में पड़ेगा, यदि भाजपा के हाथों में मुझे आज सुरक्षित अपना देश लग रहा है, सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टियां, सबसे सुरक्षित आज हमारा देश पूर्ण रूप से। हमें सीमाओं को भी देखना है, हमें चारों ओर से अपने देश को देखना है, जितना सुरक्षित आज, क्योंकि देश की सेवा या तो विपक्ष में होकर के की जा सकती है या पक्ष में होकर के की जाती है। आज विपक्ष बिल्कुल समाप्त है, और इन चुनाव के बाद में यदि यही रणनीति इन पार्टियों की रही तो विपक्ष भी समाप्त। राजेश पाल जी, एक ये बताएं कि चुनाव के समय ही लोग पार्टियां क्यों बदलते हैं, जबकि काफ़ी लंबे समय तक उनका सिद्धांत रहता है कि वो पार्टी के प्रति निष्ठा रहते हैं। जैसे ही टिकट नहीं मिलती है, ऐसे में लोग पार्टी बदल करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अपने उन नेताओं को बुरा भला कहते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो जो लोग बार बार पार्टियां बदलते हैं, वो कभी किसी भी पार्टी में आकर के उनके वफादार नहीं हो सकते। यानी कि आपका मानना है कि पार्टी में जो लोग ज्यादा बदलते हैं वो किसी कभी भी पार्टी के वफादार नहीं होते? नहीं, तो नहीं। आपने वो फिर पार्टी क्यों बदली? हम देश को देख रहे हैं, हमने कहा कि देश पहले है, बाकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारे दिल और मन में। हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें देश की सेवा करनी है। देश को यदि कहीं भी नुकसान हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, हमारे भावी पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। जो लोग विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर सकते हैं, तो वो पक्ष का रोल तो बैठने लायक है ही नहीं है। और आज मैं फिर कह देना चाहता हूं कि भाजपा के हाथ में हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि पार्टी जो है वो हमारी जो सीमाएं हैं वो भाजपा के हाथ में है, इसलिए हम भाजपा के साथ में जुड़े हैं, और आगे भी हम भाजपा की नीतियों से खुश हैं। बिल्कुल। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी